आज का क्लास है आइसोमेट्रिक सर्कल। लोग कंफ्यूजन में रहता है आइसोमेट्रिक सर्कल क्या है, इलिप्स क्या है। तो इलिप्स को भी आइसोमेट्रिक सर्कल बोल देता है, नहीं तो आइसोमेट्रिक सर्कल को इलिप्स बोल देता है। ये कंफ्यूजन दूर होने के लिए तो प्रियन इसलिए जो करते हैं, जब सर्कल को आइसोमेट्रिक किया जाता है तो इलिप्स जैसे लगता है देखने में 30 डिग्री एंगल। तो ये कॉन्सेप्शन जो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस का था, कोरोना के लिए हम फिर से उसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बता नहीं सके। सेकंड ईयर में हम जब जरूरत पड़ रहा है इसका क्लियर स्केच में, तो जब तुम लोगों को लूप गया तब आप लोगों को लूपा, तो इसमें हम कोशिश किया जो आइसोमेट्रिक सर्कल को बता देना है क्या चीज। तो ये आइसोमेट्रिक सर्कल में पहले तो ड्राइंग का एक बॉर्डर लाइन खींच के तो बनाया है। अब इसको लिखेगा ऑर्थोग्राफिक टू आइसोमेट्रिक सर्कल। ऑर्थोग्राफिक सर्कल से आइसोमेट्रिक सर्कल में हम कैसे कन्वर्ट करना है। ऑर्थोग्राफिक सर्कल में क्या होता है, एक सर्कल का चलो एक स्क्वायर बना है, 60 बाय 60 का एक स्क्वायर बना है, तो 30 रेडियस लेके एक सर्कल बना दिए सेंटर निकालने के लिए दोनों को क्रॉस करना पड़ा। तो सेंटर निकाल के हम एक सर्कल बना दिए। ठीक मिडिल पॉइंट में ये ए स्ट्रेट लाइन का मिडिल पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन का मिडिल पॉइंट, ए स्ट्रेट लाइन का मिडिल पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन का मिडिल पॉइंट में एक सर्कल टच। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक सर्कल हो, ये आइसोमेट्रिक सर्कल हो। इसी को हम ये ऑर्थोग्राफिक सर्कल। ठीक है, ये ऑर्थोग्राफिक को आइसोमेट्रिक सर्कल में करते हैं। तो ये आइसोमेट्रिक ऑर्थोग्राफिक सर्कल को 30 डिग्री या 30 डिग्री एंगल में यहां से ई पॉइंट से हम इसको खींचे जैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये 90 डिग्री तो हम किए नहीं, कहना एक तो 2 डायमेंशन है, ओनली 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के नहीं है, तो 2 डायमेंशन है। तो चलिए अब इसका समानांतर ये लाइन स्क्वायर तो एक रोम्बस हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रोम्बस। और चारों भुजा तो बराबर हो रहा है लेकिन एंगल चेंज हो जा रहा है। ये 120 डिग्री हो जा रहा है, ये 120 डिग्री हो रहा है, ये 60 डिग्री हो जा रहा है, ये 60 डिग्री हो रहा है। यहाँ पर चारों एंगल 90 90 90 90 था, लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हो गया आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो आइसोमेट्रिक चेंज हो गया। अब कंस्ट्रक्ट कैसे किए, पहले ये मिडिल पॉइंट को हम जोड़ दिए, ये मिडिल पॉइंट और मिडिल पॉइंट लास्ट में हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी ये मिडिल पॉइंट और ये मिडिल पॉइंट जोड़ दिए गए। ये क्या नहीं जोड़े, क्यों जोड़े, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। आइसोमेट्रिक सर्कल को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, जैसे हम लोग जो क्लियर स्केच में कॉन्सेप्शन लेके हम बना रहे थे, आप लोग नहीं बना सक रहे थे कॉन्सेप्शन से कैसे होगा। हम ये सोच के बना रहे थे, तो बोल रहे आप सक रहे हैं, नहीं सक रहे। तो हमको बता देना था जो सर्कल बनाने के टाइम में, आइसोमेट्रिक सर्कल बनाने के टाइम में इलिप्स जैसे लगेगा, लेकिन सर्कल नहीं लगेगा, लेकिन बोला जाएगा आइसोमेट्रिक। क्या है, आइसोमेट्रिक है, इसलिए सर्कल इलिप्स जैसे हो गया। ये कॉन्सेप्शन के लिए। अब इसका खींचेगा कैसे, ये जो चारों कोना है, देखो ये कोना का दोनों का डिस्टेंस बराबर है, ये डायगोनल माने कर्ण और ये कर्ण बराबर है, लेकिन यहाँ का एक बड़ा कर्ण है, एक छोटा कर्ण है। ये बड़ा कर्ण है, ये छोटा कर्ण हो गया। और एंगल यहाँ चारों तरफ 90 डिग्री है, तो यहाँ पर 160 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ 120 और ये 120। समझिए। तो अब ये कंस्ट्रक्ट करने के लिए ये पॉइंट से इसको मिलाएंगे, ये मिडिल पॉइंट से इसको मिला दिए, फिर उल्टा यहाँ से आके यहाँ मिलाएं, ये क्रॉस पॉइंट एक यहाँ है, यहाँ है। ये जो क्रॉस पॉइंट से हम एक सर्कल यहाँ से लेके यहाँ तक लेंगे, तो हो गया सर्कल। फिर तीसरा सर्कल यहाँ पर कंपास बैठा के, यहाँ पर पेंसिल बैठा के ये लेंगे, यहाँ कंपास बैठा के यहाँ लेंगे। ये आइसोमेट्रिक सर्कल हो, नॉट इलिप्स। इलिप्स जैसे देखने में है, लेकिन ये टिल्ट कर दिया गया 30 डिग्री, इसलिए सर्कल तो थोड़ा छोटा, एक एक्सिस छोटा हो गया, ये एक्सिस छोटा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये आइसोमेट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्शन। तो अब इलिप्स का कॉन्सेप्शन, इलिप्स कैसे बनाते हैं, इलिप्स में भाटे। इलिप्स क्या होता है, इलिप्स होता है सर्कल नहीं है, उसमें 2 दीर्घवृत्त हिंदी में बोला जाता है। इसमें बड़ा एक डायमीटर होता है, एक छोटा डायमीटर होता है। बड़ा डायमीटर, एक छोटा डायमीटर। एक डायरेक्ट्रिक्स होता है, एक डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स के आधार में
इसे इलिप्स बनाते हैं। इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा, इसेंट्रिसिटी 1 से कम रहेगा तो इलिप्स होगा, ठीक है। तो अब इसेंट्रिसिटी दिया रहेगा और इलिप्स को हमको बनाना है। डायरेक्ट्रिक्स से फोकस पॉइंट लेना है, फोकस पॉइंट से कैसे बनाया जाएगा ये हम बताएंगे। इलिप्स का एलिमेंट्स को हम बताएंगे, क्या क्या इलिप्स में एलिमेंट्स रहता है, लेकिन आइसोमेट्रिक सर्कल से इलिप्स अलग है। तो ये बताने के लिए आइसोमेट्रिक सर्कल आगे हमको तुमको बता दिए हम लोग, है। तो अब इलिप्स बताएंगे 4 तरह से, ऑब्लॉन्ग मेथड, उसके बाद कंसेंट्रिक सर्कल मेथड, आर्क मेथड, है। 4 मेथड से इलिप्स बनता है। तो हम सब सारे इलिप्स को भी हम सिखा देंगे, लेकिन ये आइसोमेट्रिक सर्कल का आगे कॉन्सेप्शन लेना है। कहाँ आइसोमेट्रिक सर्कल होता है? जहाँ पर ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग दिया रहता है, ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग में सर्कल दिया है, वो हम आइसोमेट्रिक बनाए, ठीक। आइसोमेट्रिक बनाने जा रहे हैं तब वो सर्कल तो सब इलिप्स तरह का बनेगा, इलिप्स जैसे बनेगा देखने, लेकिन उसको बनाने का एक विधि है, जो विधि है शॉर्ट एक विधि बताए, और एक विधि हम बताएंगे बाद में, ठीक। थोड़ा बाद में ये हिस्से के रिसर्च करके इलिप्स आपको फ्रेंच कर्व के द्वारा कैसे इलिप्स बनाएंगे, पॉइंट लेके, माने आइसोमेट्रिक सर्कल कैसे बनाएंगे फ्रेंच कर्व के द्वारा, ये भी हम एक बार बताएंगे नेक्स्ट वाला, ठीक है।